अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह की रहमत से कि तमाम देखने वाले खैर खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले मैं बाद सलाम यही आपसे गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। आज मैं चूँकि रमज़ान मुबारक के हवाले से हमारे पास सवालात आ रहे हैं कि रमज़ान की आमद है, कौन से अमाल किए जाएँ, कौन से अमल की ज़कात दी जाए, हिज़्बुल बहार को, नादे अली, मुज़म्मिल शरीफ और दीगर अज़कार को किस तरह अमल में लाया जाए, उसकी ज़कातें किस तरह दी जाती है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तशफ़ी जो ही करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि किसी नए अमल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। बस जो अमल आपके विर्द में एक अरसे से है उसी पर रियाज़त करते जाएं, उसी को पढ़ते जाएं, उसी को पुख्ता करते जाएं और उसी में सब कुछ आपको हासिल हो जाएगा। यही बात मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं एक ऐसा नया, क्योंकि मुख्तलिफ़ आमाल करने वाले, मुख्तलिफ़ आज़कार की ज़कातें देने वाले, मुख्तलिफ़ आमाल को अपने अमल में लाने वाले यकीनन हमारे ग्रुप में भी शामिल है। और हमारे वो अहबाब जो हमें सुनते हैं, हमारे फेसबुक पेज को जिन्होंने फॉलो किया, हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे रहनुमा रूहानी आमिलीन कोर्स जो हमारा हो रहा है उसमें, और इंशाअल्लाह जो है बहुत जल्द हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में वो लोग कि जो ये ज़ौक़ अपने अंदर रखते हैं, ये शौक़ रखते हैं मगर कोई उनके रहनुमाई करने वाला नहीं, उनके लिए भी इंशाअल्लाह हम जो है एक शॉर्ट कोर्स अमलियात, रूहानी अमलियात और औराद वज़ाइफ के हवाले से हम शॉर्ट कोर्स लेकर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इंशाअल्लाह तारीख़ का आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं हुज़ूर गौसे आज़म के इस्म शरीफ की अजाइबात के हवाले से, हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस्म शरीफ के हवाले से, उसकी बरक़ात के हवाले से जिसे मेरे मुर्शिद करीम ने हमें तालीम फ़रमाया, इंशाअल्लाह वो हम आज आपको बयान करने की कोशिश करेंगे। तो हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के मुक़र्रब और बरगज़ीदा बंदे हैं। और हुज़ूर गौसुल आज़म जो हैं वो सारे औलिया के सरदार हैं। यहाँ तक कि बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि हर वली को ख़्वाह वो हुज़ूर गौसे आज़म के ज़माना साबिक़ से पहले जो है वली गुज़र चुका या बाद में क़यामत तक आने वाला हर वली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसको वली बनाने वाला है, जो विलायत के मकाम पर पहुँचने वाला है, हर वली के लिए ज़रूरी है कि वो हुज़ूर गौसुल आज़म की ज़ात को तस्लीम करे, हुज़ूर गौसुल आज़म की ज़ात से मुताल्लिक़ दिल में आने वाले ख़तरात से हर वक्त हर दम बचता रहे, महफूज रहे और हुज़ूर गौसुल आज़म को बढ़ चढ़ के जो है आपको चाहे, आपकी इज़्ज़त और आपका एहतराम और आपका अदब और आपकी मोहब्बत दिल में हद दर्जे तक हुज़ूर गौसुल आज़म की ये शान। वरना जिसके दिल में भी जो विलायत के मकाम पर फाइज़ हो और हुज़ूर गौसुल आज़म के मुताल्लिक़ दिल में अगर कोई भी बुग़्ज़ पैदा हो गया, कोई भी एक वसवसाए शैतानी कि जिसको आने के बाद बंदा उस पर साबित क़दम हुआ, उस पे उसने अज़्म और इरादा किया, तो ऐसी सूरत में बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो हुज़ूर गौसुल आज़म का मुखालिफ हो गया, अल्लाह उसकी विलायत को सल्ब फरमा लेता, फिर वो वली नहीं रहता। तो हुज़ूर गौसुल आज़म इतने बड़ी जो है मुक़र्रब और मुबारक हस्ती है। हुज़ूर गौसुल आज़म की शान तो ये है कि अल्लाह आपको अपनी क़स्में दे दे के खिलाता और पिलाता। ये शान है मेरे गौस की, ये शान है मेरे आका मौला हुज़ूर सय्यद गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो लक़ब आपका गौसुल आज़म है, लेकिन क्या कि आप का जो नाम इसमें गिरामी है वो अब्दुल क़ादिर है। तो हुज़ूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो इस्म शरीफ जो बुज़ुर्गों ने तालीम फ़रमाया, या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की अता से मेरी कुछ मदद कीजिए अब्दुल क़ादिर। तो हुज़ूर गौसुल आज़म
रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये इतनी मुबारक हस्ती है, आपके नाम की तासीर ये है। और इस्तिखारा करने के तो बहुत सारे तरीके हमें बताए जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने व्यूअर से यही बात कहूँगा कि हुज़ूर गौसुल आज़म के इस्म शरीफ या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शहीनिल्लाह, इससे इस्तिखारा करने की बात ही अलग है। और बंदा अगर इससे इस्तिखारा करे तो 90% जो है जवाब बिल्कुल 90 से 95% अगर उसकी रियासत पर है तो बाज़ औक़ात तो यकीनी तौर पे वो मामला बिल्कुल सामने वाला भी तस्लीम करता है कि हाँ हाँ इसी तरह है, ऐसे ही मामला है। तो यकीन के दर्जे तक बंदा पहुँच जाता है। इतनी ज़बरदस्त पुख्तगी अगर उसके अंदर अगर उसकी रियाज़त व इस्तिखारा में आ जाती है। और हुज़ूर गौसुल आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का ये जो इस्म शरीफ है ना, या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शहीनिल्लाह, इसके बारे में तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि मौत तक की ख़बर जो है पता चल जाती है, मौत का भी पता चल जाता है उसे कि वो मरेगा कब, से बता दिया जाता है। इतनी जो है ज़बरदस्त इसकी बरकत है। तो इसका तरीक़ा ये है कि रमज़ान का महीना मुबारक महीना है, और इसको पढ़ने का एक लुत्फ़ और एक तरीक़ाकार वो यही है कि इसको कोशिश ये करें कि परहेज़ के साथ पढ़ लें, 11 दिन पढ़ना सिर्फ़, और इस्तिखारा में वो कमाल उसको हासिल हो जाएगा। और इस्तिखारा के हवाले से इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपको इस्तिखारा के हवाले से आपकी खिदमत में प्रोग्राम लेकर आने वाला हूँ। तो इस्तिखारा के हवाले से या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शहीनिल्लाह और दीगर इलाज मुआलजा के हवाले से, रूहानियत को एक्टिव करने के हवाले से, रूहानियत में तरक्की और बुलंद मर्तबा चाहने के एतबार से, और कश्फ के हुसूल के लिए, बातिन को मुनज़्ज़ा करने के लिए, तस्फ़िया नफ्स के लिए, ये गौसुल आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो इस्म शरीफ है ये कमाल की हैसियत रखता है। तो हुज़ूर गौसुल आज़म के इस्म शरीफ या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, इसे जो है 1100 मरतबा पढ़ा जाए। कितनी मरतबा? 1100 मरतबा। कब पढ़ा जाए? 11 दिन। अब वो यकम रमज़ान से 11 रमज़ान पढ़े या 11 रमज़ान से 22 रमज़ान पढ़े, जब आपको सहूलत हो। तो 11 दिन आपको पढ़ना है। किस तरह के 1100 मरतबा पढ़ेंगे 10 दिन तक। 1100 मरतबा इस्तिखारा सीखने जा रहे हैं, इस्तिखारा करना चाहते हैं, तो क्या करें कि 1100 मरतबा इसको 10 दिन तक पढ़ लें, और जो 11वां दिन हो उस 11वें दिन जो है बंदा 11,000 मरतबा पढ़े या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शहीनिल्लाह। कम से कम 6 घंटे तो लगेंगे, 6.5 घंटे उसको लग जाएंगे इसको पढ़ने में। अब जब ये कम्प्लीटली ये हो जाएगा तो समझो कि अब ये इसका आमिल हो गया या इसकी ज़कात हो गई। फिर बंदा कम से कम इसको 111 या फिर 333 मरतबा या 1100 मरतबा, ये 3 आदाद आपके सामने हैं। इन तीनों आदत में से जो आदत आपको मुयस्सर हो, आप उसको अपने विर्द में रखें ताकि अमल जो है वो ज़ाया ना हो। तो हुज़ूर गौसुल आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, तो तरीक़ाकार इसका मैंने आपको बताया कि 10 दिन तक 1100 मरतबा पढ़ेंगे, और फिर 11वें दिन 11,000 मरतबा पढ़ के फिर हुज़ूर गौसुल आज़म के नाम की नियाज़ का एहतमाम करना है। जितनी कोशिश है, कोई कौरमा बनाना है, बिरयानी बनानी है, ज़र्दा बनाना है, कलाकंद, मिठाई, बर्फ़ी, टॉफ़ियाँ, जो भी चॉकलेट वगैरह जो कुछ भी अलगरस वो सामने रख के 1-2 मनक़बत गौसुल आज़म की शान में पढ़ के या कसीदा गौसिया पढ़ के, ख़त्म क़ादरिया पढ़ के, और ख़ूब जो है अपनी कामयाबी के लिए दुआ करके, और फिर गौस पाक को फ़ातिहा वगैरह करके उसका सवाब पहुंचा दे, फिर सारे सलासिल के बुज़ुर्गों को सवाब पहुंचा दे, और फिर जो है इसको अपने विर्द में रखें। इंशाअल्लाह ख़ास रूहानी फैज़ हुज़ूर गौसुल आज़म का उससे हासिल होगा। हुज़ूर गौसुल आज़म की इस नाम की ये बरकत है कि या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शहीनिल्लाह। और फिर जो है इससे इस्तिखारा कर लिया जाए। इस्तिखारा के हवाले से जो है इंशाअल्लाह मैं आपको जो है ज़रूर इंशाअल्लाह इस पर जो है गुफ्तगू
करूँगा, आपको इंशाल्लाह इससे तरीका जो है इस्तिखारा करने का तरीका इंशाल्लाह सिखाऊंगा। पहले आप इस अमल को कर लें, जो ये अमल कर लें, मुझे फिर व्हाट्सएप पर बता दें या हमें कमेंट्स कर दें, हमें बता दें। और इस इस्म को करने की यकीनन आप लोगों को इजाज़त है, आप कीजिए और इससे बरकतें हासिल कीजिए। ये इस्म शरीफ अगर बंदा पढ़ता रहे, मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि बंदा अगर इसको अपने विर्द में रखे, तो बंदा इसे अपने विर्द में रखे, तो विर्द में बंदा रखता रहे तो एक वक्त ऐसा आता है, अब वो उसकी नीयत पर है, उसकी रियाज़त पर है, उसकी कसरत पर है। ग़ालिबन 11 लाख के बाद भी आ सकता है, या फिर 1.25 करोड़ के बाद भी आ सकता है, चंद सालों में भी आ सकता है, चंद महीनों में भी आ सकता है। अगर बंदा इस पर सही मानों में रियाज़त करे, या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शय्यनिल्लाह, तो मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है इस इस्म को पढ़ने वाले के लिए, एक वक्त ऐसा आता है कि फिर उसे किसी का इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी मरीज़ है, जिस तरह का भी मरीज़ है, सिर्फ वो मरीज़ उस आमिल को देख ले, इस पर रियाज़त करने वाले का सिर्फ दीदार कर ले, वो मरीज़ फ़ौरन ही सही हो जाएगा। और कश्फ के लिए भी लाजवाब है, आने वाले हालात ज़ाहिर हो जाते हैं, क्या वाक़यात रोनुमा होने वाले हैं वो सब उसे बता दिए जाते हैं। बंदा इस पर रियाज़त करे तो उसे क़ुव्वत गोयाई अता हो जाती है, क़ुव्वत बसरी, क़ुव्वत समाअत, क़ुव्वत नज़री, ये सब उसे हासिल हो जाती। उसके कानों में जो है सुनने की क़ुव्वत पैदा हो जाती है। ग़ैबी जो है बातें, जो कल क्या होने वाला है, क्या हुआ, वो सारे मामलात उस पर ज़ाहिर हो जाते हैं। वो बस आंखें बंद करे, वो सामने वाला कोई भी शख्स आता है, उसका हाल उस पर ज़ाहिर हो जाता है। इतनी जो है कमाल। और अगर कोई ख़तीब हो, मैं मुक़र्रिरीन के लिए भी ये बताता चलूँ, उनको मेरी तरफ़ से ये इनाम है, जो सुन्नी आला हज़रत मसलक आला हज़रत का जानशीन है, मसलक आला हज़रत पर साबित कदम रहने वाला है, इमाम अहले सुन्नत से मोहब्बत और अक़ीदत रखने वाला है, सादिक़ आशिक़ सादिक़ आला हज़रत का आला हज़रत से चाहत रखने वाला है। मैं सिर्फ़ उन खुतबा और उलमा के और मुफ्तियान किराम के लिए ये मेरी तरफ़ से गिफ्ट है, तोहफ़ा है, आप लीजिए, कबूल कीजिए और इसको कीजिए। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आप देखेंगे और मुझे दुआ देंगे। मैं इससे कोई आपका हदीये का मुतालबा नहीं करता, बस मैं हुज़ूर गौसुल आज़म की रज़ा की खातिर आपको ये अता कर रहा हूँ। वो ये कि जब भी कोई मुक़र्रिर, कोई ख़तीब, कोई इमाम, कोई मुअल्लिम, कोई उस्ताद हो, ख़ां वो बच्चों को पढ़ाने जा रहा हो, मसनद इरशाद पर जलवा फरमा होने वाला हो, वो मसनद इरशाद पर फ़ाइज़ होने वाला हो, वो बच्चों को दर्स निज़ामी पढ़ा, हिफ्ज़ व नासरा पढ़ाता हो, कोई इमाम साहिब, कोई ख़तीब साहिब वो जुम्मे की तकरीर या कोई भी बयान करने जाते हों, कोई मुक़र्रिर, कोई आलिम, कोई मुफ्ती वो तकरीर करने जाते हों, अगर वो चाहते हैं कि हमारा ख़िताब शानदार हो, हमारा ख़िताब कमाल का हो, और ज़बान में सबक़त लिसानी भी ना हो, लुक़नत भी ना आए, हम कोई भूले भी नहीं, हम पर किसी का जादू का वार भी ना हो, क्योंकि वरना जादूगर जो है जादू के ज़रिए जो है दिमाग बांध देते हैं, बंदिशें डाल देते हैं, ज़बान को बंद कर दिया जाता है। कोई कातिब है, लिखने वाला है, उसके हाथ पे राशा तारी हो जाता है, हाथ काम करना छोड़ देते हैं, दिमाग काम करना छोड़ देता है। जादू के ये जहरीले असरात होते हैं। लिहाजा वो ये चाहता है कि मैं हर स्टेज पर, हर मंजिल पर कामयाब हो, अच्छे से अच्छी तदरीस करूँ, अच्छे से अच्छा बच्चों को पढ़ाऊँ, अच्छे से अच्छा मेरा ख़िताब हो, सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा की खातिर। तो वो अपना इस काम को सर अंजाम देने से पहले 1100 मरतबा हुज़ूर गौसुल आज़म के इस इस्म शरीफ को अपने विर्द में रखिए। या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी जो तक़रीर करने जा रहा है, तो बंदा इस इस्म शरीफ को, या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शय्यनिल्लाह 1100 मरतबा कम से कम, और इजाज़त से ज़्यादा, और कम से कम 333 मरतबा इसको पढ़े। और एक और नुस्ख़ा जो जिसे मेरे मुर्शिद ने बयान फरमाया कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकरीर अच्छी हो, आप को तकरीर में कमाल हासिल हो, लुक़नत भी ना हो ज़बान में, और गुफ्तगू में जो है फ्लुएंट हो ज़बान, और जो है रवानी के साथ ज़बान चल रही हो, और जोश ख़िताबत भी हो, जोश बयां भी हो, और
जो है मतलब कि हाफ़िज़े में तक़वियत भी हो और कमाल का आपका ख़िताब हो और लोग अश अश करें और आप कामयाब भी हो जाएं, या आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कहीं ख़िताब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर भी आप कामयाब हो जाएं, तो आप ये अमल करके जाएं कि एक पानी का गिलास, आधा गिलास या एक गिलास पानी का लें अगर रोज़ाना हो तो एक गिलास या आधा गिलास पानी का लें और 41 मरतबा सूरह रहमान की शुरू की 4 आयतें हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। सिर्फ़ इन आयात मुक़द्दसा ये मेरे मुर्शिद करीम का मुझे अता किया हुआ, और यकीन करें अगर बाद औक़ात तो ऐसा भी हुआ कि मुझे टाइम नहीं मिल सका, मैं तैयारी नहीं कर सका और ख़िताब करने जाना है, यकीन जाने मैं सिर्फ़ यही पढ़ के मिंबर पर बैठ गया, यही पढ़ के जो है ख़िताब के लिए चला गया, और फिर बस ख़ुद ब ख़ुद मैं जो है ऐसी तवज्जो, ऐसा फ़ैज़ बुज़ुर्गों का रहा कि जो है इतना शानदार ख़िताब हुआ बग़ैर तैयारी के भी कि जो है वो मैं ख़ुद मुझे यकीन ना आ सका। तो जो आलिम नहीं उसके लिए तो बग़ैर देखे ख़िताब करना, जो लच्छेदार मुक़र्रिर होते हैं, जो आलिम नहीं होते उनके लिए आला हज़रत ने तो लिखा है कि बग़ैर देखे ख़िताब करना उनके लिए नाजायज़ व हराम है। तो लिहाज़ा उनको बिल्कुल देख कर ख़िताब करना चाहिए। तो ये तो मैं हर उलमा और जो खुतबाए उलमा हैं, जो मुफ्तियान किराम, मुफ्तियान आज़ाम, उनके लिए ये बातें बयान कर रहा हूँ। तो 41 मरतबा वो सूरह रहमान के शुरू के 4 आयतें पानी पर दम करके पानी को पी लें और फिर जाके तकरीर करें। यकीनन फिर आप इसे हमेशा याद रखेंगे और रसूल गौसल आज़म की इस इस्म शरीफ को यकीनन अपने जो है घिरा से जो है पाल ले कि बस मुझे अब इसको पढ़ना है, रोज़ाना पढ़े, आधा घंटा लगेगा 11 मरतबा पढ़ने में, इसको पढ़ें और फिर इसकी बरकतें आप देखेंगे। अल्लाह ताला हमारे दिलों में गौसे पाक की मोहब्बत पैदा फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बुज़ुर्गों के फ़ुयूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम देखने वालों से मैं यही गुजारिश करूँगा कि हमारी इस वीडियो पर कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए और इसको आगे शेयर भी कर दीजिए ताकि ये आपके लिए सदक़ा जारिया हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।